क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सबसे पहले जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं सबको मेरी तरफ से बीएचटी रिव्यू की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी विश है कि भाई इस साल भी डार्लिंग प्रभास की जो भी फिल्म्स आ रही हैं, कल की हो, मारुति के साथ हो, भाई ये दोनों ही बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर निकले, ऑडियंस को खूब एंजॉय करें। और मैं चाहूंगा कि भाई बाहुबली जैसा हमें लेवल देखने को मिले। यस मेरा भाई। अब आ जाते हैं हम सालार की तरफ। तो भाई सब सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कल संडे तक 10 दिन कंप्लीट हो गए थे। आज है डे 11, मोस्ट डेंजरस डे। यानी कि हैप्पी न्यू ईयर आता है तो ऑडियंस एंजॉय करती है, ये करती है, वो करती है, बट इस बार हैप्पी न्यू ईयर आया ही मंडे पर है। यानी कि भाई सब प्रॉपर वर्किंग डे। देखो लास्ट पूरा हफ्ता मैं बोल दूं, यानी कि पिछले मंडे पर जाऊं तो जो फर्स्ट मंडे था सालार का वो था क्रिसमस, और उसके बाद भी छुट्टियां चली थी। यानी कि आप समझिए कि अब भी प्रॉपर अब आकर ये फिल्म प्रॉपर वर्किंग डेज में एंट्री ले रही है। यस, सालार प्लस डंकी दोनों की बात कर रहा हूं। तो सालार का भाई साहब आज है डे 11, सेकंड मंडे है, प्रॉपर वर्किंग डे है, हैप्पी न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। तो आज के दिन ये फिल्म कैसा परफॉर्म करने जा रही है, कितनी एडवांस बुकिंग है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगी या नहीं, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडवांस बुकिंग आज डे 11 की, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन यानी कि जो कि सालार की ओटीटी रिलीज को लेकर है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, तो अभी दोबारा क्यों बताने वाला हूं वही सब बताऊंगा। तो सबसे पहले एडवांस बुकिंग देखिए गाइस, आज सेकंड मंडे है, प्रॉपर वर्किंग डे है। तो इस फिल्म ने भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने भी डिप लेना, इवन कि ये फिल्म क्या इसके अलावा भी कोई बड़ी फिल्म होती, छोटी फिल्म होती, सब ने भाई साहब डाउन होना ही होना था। सुनाओ सिनेरियो क्या है। तो भाई साहब आज की एडवांस बुकिंग हुई है 75 लाख रुपीस की। यस, और यहां पर इस एडवांस बुकिंग में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पांचों की पांचों लैंग्वेजेस ने डाउन पकड़ा है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। नाउ लास्ट 10 डेज में क्या था, 10 डेज की अगर आप एडवांस बुकिंग देखें तो उसमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि तीन जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु, इन तीनों में से हर दिन एक की एडवांस बुकिंग जब ज्यादा होती थी तो दो डाउन हो जाती थी। यानी कि दो डाउन हुई तो एक की एडवांस बुकिंग ठीक होती थी तो एवरेज अच्छी निकलती थी, या फिर दो की एडवांस बुकिंग अच्छी होगी, एक डाउन हो गई, या फिर एक डाउन हुई तो दो डाउन हुई तो एक बहुत अच्छा कर गई। यानी कि ये सिनेरियो चलता रहता था। कभी तमिल की एडवांस बुकिंग अच्छी हो जाती थी, कभी तेलुगु की, कभी हिंदी की काफी अच्छी हो जाती थी। तो एक जो एवरेज थी वो अच्छी निकलती थी। लेकिन आज भाई साहब क्या हुआ, सारों की एडवांस बुकिंग ने अच्छा खासा जंप लिया। इवन के हिंदी एडवांस बुकिंग 40 लाख रुपए हुई है, सारा मिला के 75 लाख ऑलमोस्ट भाई साहब लगभग 45,000 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं। एंड जो शोज हैं वो है भाई साहब 9,000 समथिंग, कल 10,000 थे, आज 9,000 समथिंग है। ठीक है, शोज का भाई साहब देखो कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि शोज इसको इतने ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, तो गाइस ये बिल्कुल भी आप मत बोला करें कि इस फिल्म की नेगेटिविटी है, ये है वो है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ भी आप लोग नोट करें कि ये फिल्म ए रेटिंग है। अब उससे भी बड़ी बात यह है, अगर आप हिंदी बेल्ट में आते हो तो हिंदी बेल्ट में लास्ट 2-3 दिनों से डंकी के पास 7,000 शोज थे, सालार के पास भी 7,000 शोज थे। यानी कि देखो सालार ए रेटिंग फिल्म है, इसको कितना बेनिफिट मिला है। डंकी यूए रेटिंग फिल्म है ही बॉलीवुड की, उसके बाद भी उसको 7-7,500 शोज, और सालार है भी साउथ की फिल्म, डब्ड होकर आ रही है और है भी ए रेटिंग, लेकिन उसके बाद भी 7-7,500 शोज। तो कहीं ना कहीं इसको भाई साहब बहुत अच्छा शोज दिए गए हैं। तो ये मत बोला करो इसके पास शोज नहीं, इसके पास काफी अच्छे शोज है। तो भाई साहब शोज लगभग भाई साहब इसके बाद 9,000 समथिंग बचे हैं, जिसमें से हिंदी के जो शोज हैं वो 6,000 समथिंग, मतलब के 7,000 बन ही जाते हैं। अब टोटल एडवांस बुकिंग है 75 लाख रुपीस की। अब आपका सवाल होगा कि इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आनी चाहिए। तो गाइस देखो मुझे वो नहीं पता, उसकी रीजन ये कि आज का ये दिन बड़ा डेंजरस दिन है। रीजन ये है कि आज ये सेकंड मंडे है, प्रॉपर वर्किंग डे है। तो सबसे पहली बात, मॉर्निंग शोज तो इतने अच्छे जाने ही नहीं वाले, आफ्टरनून से थोड़े से बेटर होंगी, इवनिंग में भी और बेटर हो जाए, लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी आज मंडे की अच्छी हो ये मैं मान ही नहीं सकता। अच्छी हो जाए तो कमाल हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी
नहीं है। नाउ इस सब के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आज सालार को भाई साहब इंडिया से खाली जो नेट कलेक्शन है वो 7 करोड़ से कम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मान लेते अगर ये 7 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो ये ग्रॉस बनेगी लगभग 8 साढ़े 8 करोड़। ओवरसीज से अगर 3-4 करोड़ भी ये फिल्म करती है तो ये बन जाएगा लगभग 11-12 करोड़। मतलब यही चाहिए, बस यही चाहिए कि ये फिल्म भाई साहब लगभग 7 करोड़ की नेट कलेक्शन करे, वर्ल्ड वाइड ग्रोस 12 करोड़ करे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, रीजन यह है कि अभी जब नेक्स्ट वर्किंग डे में ये फिल्म एंट्री लेगी, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सिनेरियो क्या होगा, फ्राइडे तक जाते जाते ये फिल्म 5 करोड़ की नेट कलेक्शन से भी डाउन आ जाएगी एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस 10 करोड़ से भी डाउन आ जाएगी। सो अब भी अगर ये थोड़ी सी लीड पकड़ के रखेगी तो बेटर होगा। रीजन मतलब कि अब देखो, मान लेते हैं कि आपकी जिस तरह की एडवांस बुकिंग है तो लग रहा है कि ये 7 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं करने वाली, ये लगभग 6 करोड़ कर लेगी। अब देखो 6 करोड़ आज कर लेती है नेट कलेक्शन, कल ट्यूसडे है, कल 5.5 करोड़ कर लेगी, परसों वेडनेसडे 5 करोड़, फिर थर्सडे पे 4 करोड़ समथिंग हो जाएगा, तो डाउन 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 होता जाएगा। सो माय प्रेफरेंस के 7 करोड़ की नेट कलेक्शन इसको करना चाहिए और अगर आज इतना कर लेती है तो ये कमाल हो जाएगा। बाकी आज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शाम तक मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब, साथ साथ भी बताता रहूंगा कि भाई साहब कोई जंप आया है, नहीं जंप आया, क्या सिनेरियो। अगर तो जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि हाँ भाई आज मंडे जो है, सेकंड मंडे है, सालार का डे 11 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर वीडियो ना आई तो खुद ही समझ जाना कि आज का दिन भाई साहब कोई इतना अच्छा नहीं गया और सेकंड मंडे है तो भाई साहब कुछ खास एक्सपेक्टेशंस पे रख भी नहीं रहा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। ये तो बात होगी ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात पे आ जाती है और वो है ओटीटी। देखो आपको पता है कि लास्ट दिनों एक सालार को लेकर र्यूमर निकला था कि अभी इसी 12 तारीख को सालार नेटफ्लिक्स ओटीटी पर आ जाएगी। उसी को लेकर मैंने वीडियो बना दी थी। मैंने वीडियो में सारा क्लियर कर दिया था कि भाई सारा झूठ है। अभी तो 22 को ये फिल्म रिलीज हो रही है भाई साहब, इस पूरे जनवरी में नहीं, अगले फरवरी की मिड में कहीं आपको जाकर नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। तो उसी को लेकर मुझे कल 2 भाइयों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भाई क्या सीन है यार, ये रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर ये वो। तो भाई साहब देखो सिनेरियो ये है, आप लोगों ने करना क्या होता है, जब आपको एक मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओटीटी रिलीज डेट या किसी चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल जाकर यूट्यूब पर लेकर, अब जैसे सालार है ओटीटी तो सिंपल जाकर लिखो सालार ओटीटी रिलीज डेट, सालार ओटीटी नेटफ्लिक्स, आगे लिख दो बीएचटी रिव्यू, मेरी वीडियो आ जाएगी, वो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट मैं हर टॉपिक साथ साथ कवर करता हूं ताकि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हाँ समटाइम्स कोई रह भी जाता है तो उसका एक अलग सिनेरियो होगा। सो भाई साहब कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, बस अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोग मुझे बताएं आपको क्या लगता है भाई साहब, इस फिल्म की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होने वाली है, क्योंकि कल डे 10 था, अपने 10 दिन कंप्लीट हो गए, तो आज मेकर से मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्टर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं और 600 करोड़ का पोस्टर एक्सपेक्ट, मुझे लगता है इतना आएगा और इतना बनता भी है। मतलब कि अगर हम ट्रेड के नंबर्स देखें तो वो 530 करोड़ के आसपास है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं मेकर तो 600 करोड़ का डालेगी। बाकी देखते हैं कि कहीं 700 करोड़ का ना डालें। अभी तक के लिए इतना गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद करो, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।